बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुल्तान में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में आज मुल्तान पहले नंबर पर रहा। स्मोक के बायस हद निगाह 500 से 900 मीटर तक रहेगी। आपको बता रहे हैं मुल्तान में स्मोक का राज बरकरार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन बताइएगा क्या सूरत हाल है, आखिर क्या वजह है मुल्तान के अंदर स्मोक के बढ़ने की, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि इंतजामिया क्या मौसर कार्रवाइयां कर रही है इससे बचने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर में स्मोक का राज बरकरार है। आज भी आलूदा तरीन शहरों में जो मुल्तान है पहले नंबर पर रहा, और इसी हवाले से जो स्मोक है उसके हवाले से जो हवा में नमी का तनासुब है काफ़ी बदतर रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी जो हवा में नमी का तनासुब है 411 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह की बात करें तो सुबह जो हवा में नमी का तनासुब था 450% जो है इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था। बात करें अगर मौसम के हवाले से मजीद तो ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत था तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक नोट किया गया था दिन में, और जो कम से कम दर्जा हरारत है 21 सेंटीग्रेड तक नोट किया गया था। उसके साथ साथ बताएं अगर इस वक्त भी जो मौसम की सूरत हाल है 27 सेंटीग्रेड तक जो मौसम है इस वक्त नोट किया गया, बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से, और जो जिला इंतजामिया है उसकी जानिब से भी अब जो स्मोक है उसे कंट्रोल करने के लिए भी कार्रवाइयां जारी है। जिस तरह से वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने मुल्तान का दौरा किया तो जो यहाँ पर जितने भी इस मिल्स थी जो स्मोक जिनकी वजह से फैल रहा था तो उन पर भी काफी एक्शन किया गया। महकमा माहौलियात भी इस हवाले से काफी सरगर्म दिखाई देती है। और मजीद भी अगर बात करें तो स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए भी अब लाजिम करार दे दिया गया है मास्क को पहनना, क्योंकि इस वक्त जो मुल्तान की काफी हालत स्मोक की वजह से जो एयर क्वालिटी की हालत है काफी बदतर रिकॉर्ड की जा रही है। तिबी माहिरीन का कहना है कि जो बुजुर्ग शहरी हैं, बच्चे हैं, वो जब घरों से निकले तो चेहरे को ढांपें और उसके साथ साथ जो मास्क है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ऑन ये भी बताइएगा कि मुल्तान में आखिर मेन वजह क्या है। ठीक है, ट्रैफिक भी होती है, भट्टे खिश्त होते हैं, फसलों को आग लगा दी जाती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम, क्योंकि लाहौर में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुल्तान में सबसे ज्यादा क्या जो है मेन फैक्टर है जिसकी वजह से फिजा बहुत ज्यादा आलूदा है? जी बिल्कुल, जो मुल्तान शहर है इसमें जो इंडस्ट्रीज है जो के शहर की हदूद में है उनकी वजह से भी जो स्मोक है वो काफ़ी ज़्यादा फैलती चली जा रही है। बात करें गुज़िश्ता साल की भी तो गुज़िश्ता साल भी जो मुल्तान है उसमें काफ़ी स्मोक हमें देखी गई, और उसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया थी पिछले साल भी काफ़ी उस हवाले से कार्रवाइयाँ हुई थी। अब वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की हिदायत पर अब जो मिल्स हैं जो जिनका धुएं की वजह से जो एयर क्वालिटी है ख़राब हो रही है, हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त काफी कम नोट किया गया, 55% तक जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी नोट किया गया। तो इस हवाले से अब जिला इंतजामिया काफी मुतहरिक दिखाई दे तो रही है, मगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे अब तक बेहतर नहीं बनाया जा रहा। जी ऑन हमारे साथ मौजूद थे। ऑन बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। मियांवाली में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। हस्पताल में मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। मियांवाली में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्ला खान का कहना था कि स्मोक खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में स्मोक से मुतासर अफराद अस्पताल आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर नज़ला, जुकाम, गले की एलर्जी और आंखों के मर्ज में मुब्तला हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इसमें यह है कि आंखों के अमराज जिसमें कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, आंखों की इरिटेशन, और इसके साथ साथ नाक की इरिटेशन, एलर्जी और छींकें आना ज़्यादा, और गला ख़राब, खांसी, रेशा, बुखार, और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो पहले से किसी बीमारी में सांस की मसलन दमा या COPD, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें उनकी एक तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और साथ में उनके ये जो सीज़न है और ये जो स्मोक है इसकी वजह से ये मर्ज बढ़ने का, अस्थमा का एक्यूट अटैक होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कलीमुल्ला खान ने हिदायत की कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिलावजह घरों से ना निकलें, मोटरसाइकिल सवार मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क किया जाए। हमारी जो कारखाने हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, धुएं, मट्टी, गर्द को बाहर से बचाना और गाड़ियों को कंट्रोल करना। दूसरा जो अपने लेवल पे हम लोग काम करें कि हम गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें इस मौसम में।
حکومت جہاں اسموک کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، وہیں پر شہریوں کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ اسموک سے محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول جانے والے طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسکولز میں طلباء کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسموگ نے ملتان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول جانے والے طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسکولوں میں طلباء کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اسکولوں میں روک تھام کے حوالے سے یہی کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو ماسک لگا رہے ہیں اور انہوں نے یعنی پھرنا نہیں ہے باہر، ذرا نہیں نکلنا، بریک ٹائم ہی نکلتے ہیں باہر۔ اور جیسے ہی آرڈر آیا تھا گورنمنٹ کا کہ آپ بچوں کو ماسک، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارے اسکول میں بچے جو ہے وہ ماسک، میکسیمم بچے جن کو کوئی سانس کا پرابلم ہے یا کوئی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، تو وہ آلریڈی ہی ماسک جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ طالبات کا کہنا تھا کہ کلاس رومز میں پورا وقت ماسک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اسموک کی وجہ سے آنکھوں میں انفیکشن کے ساتھ سکن انفیکشن بھی ہو رہا ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو بہت زیادہ اسموک ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمیں سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تب بھی ہم ماسک لگا کر ہی بیٹھتے ہیں تاکہ ہم اسموک کا جو ایئر پولوشن ہے وہ ہم پر افیکٹ نہ ہو۔ کلاس روم میں بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھ کے ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسموک بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اسموک کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیا جاتا صحیح طریقے سے، آئز میں بھی ایچنگ ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ اقدامات کرے۔ طلباء اور اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اسموک کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ اور اب بات کریں گے ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی عدم توجہ کی۔ ریلوے اسٹیشن پر نصب الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال نہ ہو سکے۔ الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کے بجائے کور لگا کر ڈھانپ دیا گیا۔ الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال نہ ہونے پر مسافر ریلوے انتظامیہ سے نالاں ہیں۔ الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو نصب کرنے کا مقصد تھا کہ مسافر خود ہی آن لائن ٹکٹ بک کروا سکیں۔ ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی عدم توجہ، ریلوے اسٹیشن پر لگائی گئی الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال نہ ہو سکی۔ الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کی بجائے کور لگا کر ڈھانپ دیا گیا۔ الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال نہ ہونے پر مسافر ریلوے انتظامیہ سے نالاں۔ پاکستان ریلوے کے تمام ریلوے اسٹیشن پر الیکٹرانک ٹکٹ مشینیں نصب کی گئی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ مسافر خود ہی آن لائن ٹکٹ بک کروا سکیں۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ عوام کا کروڑوں روپیہ ٹکٹ مشینوں پر اور سکرین پر لگایا گیا ہے۔ تقریباً مطلب یہ 20 دن یا 22 دن سے پہلے یہ لگائی گئی تھی، مطلب لوگوں کی سہولت کے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ مطلب ٹرینیں پہنچ گئی ہوتی ہے تو رش کی وجہ سے عوام مطلب ٹکٹ لے نہیں پاتی ہے، یا تو کیا ٹرین پاس ہو جاتی ہے پہلے سے، یا رش کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہے۔ مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرانک ٹکٹ مشین نصب کیے 20 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک فعال نہیں کیا گیا۔ یہ مشین فعال ہو جائے تو ٹکٹ بکنگ آفس سے رش ختم ہو جائے گا۔ 20 دن ہو گئے یہ لگایا تھا انہوں نے، اس سے مطلب یہ فائدہ تھا کہ خود جو پیسنجر ہے وہ خود آ کے یہاں ٹکٹ بک کروا سکتا تھا، جس کی وجہ لائن میں نہیں لگنا پڑتا تھا، لیکن یہ ابھی تک کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب سے یہ لگی ہے تو کوئی اس کا مطلب ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ مسافروں نے ریلوے انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو فوری فعال کروایا جائے۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی کی غفلت یا پھر نااہلی، شہر بھر کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ شہر کی متعدد سڑکوں پر سیوریج کا تعفن زدہ پانی جمع رہنے لگا۔ دنیا پور میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی، عرصہ دراز سے سیوریج لائنوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے شہر بھر کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر کے متعدد مقامات پر سیوریج کا تعفن زدہ پانی سڑکوں پر جمع رہنے لگا۔ بدلتے موسم کے ساتھ ہی مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سڑکوں پر سیوریج کا پانی جمع رہنے سے راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں کا کاروبار بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ راہگیروں اور دکانداروں کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے 20-25 دن ہو چکے ہیں، یہ پانی اور مچھر اس طرح، اور بچے جب سکول جاتے ہیں تو سارا بیماری کی حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں بچے۔ یہ گندا پانی اور مچھر 20-25 دن سے یہی حالت ہے سر۔ صبح بچے جب سکول کا روٹین کا رش ہوتا ہے، بچے آتے جاتے ہیں تیزی سے، موٹر سائیکل، نمازیوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ سر ہماری تو دکانداری خراب ہوئی پڑی ہے، اور آپ دیکھیں 10-10 فٹ کی حدود میں پانی آیا پڑا ہے۔ 3-4 دفعہ ہم نے گاڑیوں کو بھی کہا ہے کہ پانی، میونسپل کمیٹی کو بھی کہا ہے یہ گاڑیاں آپ اکٹھی کر لیں، ان کا کبھی گاڑی خراب ہے کبھی کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ 6-7 دن سے مسلسل زیادہ پانی کھڑا ہے، آپ کے سامنے پوزیشن ہے۔ سر مہربانی کریں ہماری سیوریج کو
सही किया जाए। राहगीरों और दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर के सीवरेज मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। ईंधन की अदम दस्तयाबी। PIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी। मुसाफिर ख्वार और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PK 221 दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख कर दी गई। PK 221 ने 9:35 पर मुल्तान पहुंचना था। PK 222 मुल्तान से दुबई जाने वाली परवाज भी मनसूख कर दी गई, जबकि इस परवाज को दुबई के लिए 10:30 पर रवाना होना था। दोनों परवाजें ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस उड़ान ना भर सकी। बलूचिस्तान में 3 मजदूरों का बहिमाना कत्ल। सरायकिस्तान कौमी कौंसिल के चेयरमैन ज़हूर दरेजा, पाकिस्तान सरायकी पार्टी के सदर अल्लाह नवाज विंस और अवामी इत्तेहाद के सरबराह डॉक्टर उमर फारूक गोरमानी ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं, बलूचिस्तान में 3 मजदूरों का बहिमाना कत्ल। सरायकिस्तान कौमी कौंसिल के चेयरमैन ज़हूर दरेजा, पाकिस्तान सरायकी पार्टी के सदर अल्लाह नवाज विंस और अवामी इत्तेहाद के सरबराह डॉक्टर उमर फारूक गोरमानी ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं, बलूचिस्तान में 3 मजदूरों का बहिमाना कत्ल। सरायकिस्तान कौमी कौंसिल के चेयरमैन ज़हूर दरेजा, पाकिस्तान सरायकी पार्टी के सदर अल्लाह नवाज विंस और अवामी इत्तेहाद के सरबराह डॉक्टर उमर फारूक गोरमानी ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। दरख्त जिंदगी है। खानेवाल में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात ने भी पौधे लगाए। माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं। खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खानेवाल में शजरकारी मुहिम के तहत 2000 पौधे लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात सरफराज अंजम का कहना था कि पौधे लगाना हर शख्स की जिम्मेदारी है। आज 500 से ज़ायद पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें फ्रूटिंग ट्रीज़ भी हैं, इसमें ग्रीन ट्रीज़ भी हैं और ये यकीनन माहौल दोस्त पौधे हैं और इनसे हमारे जो ऑक्सीजन जो है उसकी पैदाइश होगी ज़्यादा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अखराज जो है वो कम से कम होगा और जो माहौलियाती आलूदगी है उसका कला कम करने में अहम किरदार अदा करें। स्कूल प्रिंसिपल राशिद सईद राना का कहना था कि सरसब्ज इदारे बच्चों की तालीमी सलाहियतों पर अच्छे असरात छोड़ते हैं। स्कूल के अतराफ में पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, स्मोग है, उसको कम करने के लिए हमें अपने माहौल को जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, ये हमें सोर्स दिया है। इसको जितना लगाएंगे फ़िज़ा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पोल्यूशन है, उसको ये अब्जॉर्ब करेंगे, डिज़र्व करेंगे और हमें फ्रेश एयर ऑक्सीजन जो है ना फ़िज़ा में रिलीज़ करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने भी पौधे लगाए। इनका कहना था कि माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए हर शख्स अपने हिस्से के 2 पौधे लगाए और इनकी नशोनुमा करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर बस्ती बलोचों के मकीन भी परेशान हैं। मुबारकपुर के साहिब हैसियत अफराद ने बिजली के महंगे बिलों से बचने के लिए सोलर सिस्टम प्लेटें लगवा ली। महंगी बिजली के बिलों से हर तबका परेशान है। इस परेशानी से निपटने के लिए मुबारकपुर के जमींदार तबका ने सोलर सिस्टम नस्ब करवा लिया, जिससे सस्ती बिजली हासिल की जा रही है। जमींदार मोहम्मद इमरान का कहना है कि 545 वाट की 42 प्लेट्स लगवाकर 2200 वाट बिजली तैयार की जा रही है, जिससे ट्यूबवेल और आटा चक्की बआसानी चलाई जा रही है। तकरीबन इस प्लेटों के ऊपर हमारा तकरीबन 21 से 22 लाख रुपए लग चुका है, जिसपे हम ट्यूबवेल चलाते हैं। इसके अलावा जो हमने एक चक्की का सिस्टम बनाया है जिसमें हम आटा वगैरह पिसाई वगैरह की जाती है, उसके ऊपर भी तकरीबन हमारा 11 लाख रुपए लग चुका है। इससे यह है कि हम बिजली से हमें बहुत बचत है, ठीक है ना। इतनी महंगाई होती जा रही है, बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से हम बिल पे नहीं कर सकते। हमारी जो है ना प्लेट लगी है, 545 वाट की प्लेट है, 42 प्लेट लगी हुई है और जो मोटर लगी है वो 25 एम्पेयर की है और जो ट्यूबवेल चलाते हैं वो जो है ना 30 एम्पेयर की हमारी मोटर है। बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल का पानी फी घंटा 1500 रुपए में फरोख्त होता है, बल्कि सोलर सिस्टम वाले ट्यूबवेल का पानी फी घंटा 600 रुपए में दिया जाता है। इस वजह से इर्द गिर्द के इलाके के कमजोर किसान भी मुस्तफीद हो रहे हैं। किसानों ने मौजूदा हुकूमत से सस्ती बिजली की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, मुबारकपुर। सर्दियों के मौसम में मछली खाने के रुझान में खासा इजाफा होता जा रहा है। मसरूफियत के इस दौर में भी लोग मछली का शिकार करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं।
سردیوں کا آغاز ہوتے ہی مچھلی کھانے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا۔ مصروفیات کے اس دور میں بھی لوگ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ شکاری دریائے چناب کے کنارے رات بھر عارضی ٹینٹ لگا کر مچھلی کا شکار کرتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والی مچھلی کو وہ خود بھی کھاتے ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں۔ شکاریوں کو سال میں 3 ماہ خاصا مزے کا شکار ملتا ہے۔ وائٹ میٹ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس مشغلہ سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا بلکہ حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں جی، ہمیں یہ شکار کا شوق ہے اور مچھلی کا، اس میں کوئی ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بالکل فری آف کاسٹ ہے جی یہ۔ الحمدللہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر یہاں ہم انجوائے کرتے ہیں جی، اور کسی قسم کا کوئی خوف خطر نہیں ہوتا یہاں پر، اور الحمدللہ کھانے پینے کے لیے مچھلی بھی مہیا ہو جاتی ہے ہمیں۔ ہم نے یہ گورنمنٹ سے لائسنس لیے ہوئے ہیں جی۔ مچھلی کا شکار صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ منافع بخش بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مصور انصاری، روہی، شجاباد۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔